हेलो विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने अपना वीडियो डाल दिया है, जिसको पढ़ना है मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फंडामेंटल इंग्लिश सहरसा से आपको टोटल टेंस का मिल जाएगा। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इसमें भी वही बात होती है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। इसमें टाइम बाउंडेड वर्क इसमें बनाया जाता है। तो ग्रामर में, हाई लेवल की ग्रामर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है ही नहीं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विशेष रूप से सीजीएल, एसएससी, बैंक, रेलवे, इस सब में जो है ना, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग बोल जाएंगे अगर हम पढ़ाना छोड़ दें तो आप घबराइए नहीं, हम आपको ट्रिक बता देते हैं, उसी ट्रिक से आप आराम से समझ जाइएगा। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्पेशल इंटरमीडिएट के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आपको भी इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा टाइम एंड टेंस से। 5 नंबर के लिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पढ़ें। जो नहीं पढ़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टोटल वीडियो दिया हुआ है, पढ़िए और मजबूती प्रदान कीजिए अपने आप को। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी वही बात होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। टाइम बाउंडेड वर्क, मतलब समय से बंधा हुआ काम इसमें बनाया जाता है। समय से बंधित काम इस टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा है टाइम बाउंडेड, फर्क इतना है कि उसमें काम चालू रहता है और इसमें किसी कारण रुक जाता है। तो हम लोग अब आराम से इसका परिभाषा लिख सकते हैं। ए टाइम बाउंडेड वर्क, ए टाइम बाउंडेड वर्क which has been started before and it has been regularly done in the present time. In the present time, यही है। यहां तक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब यहां पर जो बढ़ जाता है मैटर, इफ it stops with any reason, it's called past perfect कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देख लीजिए, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। मेरा काम चालू है कि रुक गया? रुक गया। रुकने का कोई कारण होगा, मार्कर खत्म हो गया या लाइट बुझ गया, कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण अनेकों हो सकता है। टाइम बाउंडेड है, 2 घंटा बीत गया,
इसका मतलब ये है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। इसका अर्थ है कि 2 घंटा बीत गया है जब से मैं पढ़ा रहा था, यही अर्थ होता है। तो चलिए भाई, तो इसका फार्मूला स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक फार्मूला है इसका। जैसे देख लीजिए, मैं 1 घंटे से सो रहा था, तो देख लो भाई, आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से सो रहा था। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? ठीक है। तो आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, इसका अर्थ हो गया मैं 1 घंटे से सो रहा था। ये नॉर्मल सी बात है, टाइम बाउंडेड है, किसी कारण ये काम रुक गया है, या फिर कोई आके जगा दिया। नींद से नहीं है, मैं 1 घंटा सो लिया, तब से मैं सो रहा था। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिएगा इसको। सिर्फ बता दिया है कि टाइम बाउंडेड काम होता है, किसी कारण रुक जाता है। ये लिटरेचर के लिए, आप कोई पेज का पेज अंग्रेजी लिख रहे हैं तो उसमें आपको करना नहीं है। लेकिन कंपटीशन में, विशेष रूप से CGL इंटरमीडिएट के फाइनल एग्जाम में आपको पूछता है, क्या पूछता है? फिल अप द ब्लैंक या करेक्ट सप्लाई ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो उसमें तो आप पहुंच जाइएगा अगर हम आपको बता दें कि ये टेंस नहीं होता है। तो अब हम लोग चलते हैं उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए बेटा साहब, formation of this tense, इसका अर्थ हो गया कि ये टेंस अस्तित्व में कैसे आया, कैसे ये टेंस बना। तो याद रखोगे, इस टेंस में 2 टेंस मिला हुआ है। लिख लीजिए, इस टेंस में 2 टेंस मिला हुआ है। एक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट और एक का नाम है पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट इम्परफेक्ट, यही दोनों टेंस मिलके बना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसी? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए भाई, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इम्परफेक्ट मिल करके प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है?
जैसे एक वाक्य लिखिए भाई, 2 घंटा बीत गया है। तब से मैं लिख रहा था। अब आप लोग देखिए भाई, 2 घंटा बीत गया है, एक टेंस हो गया। तब से मैं लिख रहा था, ये काम होते होते रुक गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ये पास्ट इम्परफेक्ट हो गया, क्योंकि काम होते होते रुक गया है, डायनेमिक वर्क है ये। तो अब इधर आइए, 2 घंटा बीत गया है, कौन टेंस है? साफ कहिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो बेटा समय का बीत जाना नॉन एफेक्टेबल क्रिया है, ये एफेक्टेबल क्रिया है। और मैं लिख रहा था, ये भी काम रुक गया है। तो 2 पास्ट इंडेफिनिट एक वाक्य में आ गया है। तो याद रखिएगा, समय का बीत जाना एफेक्टेबल क्रिया है, लेकिन ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। क्यों बदला पास्ट परफेक्ट में? आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय का बीत जाना तो एफेक्टेबल क्रिया है, और लिख रहा था ये काम भी रुक गया। इसका मतलब इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, इधर भी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट अकेले में नहीं बनता है, जब दो पास्ट इंडेफिनिट वाक्य में हो तभी पास्ट परफेक्ट होता है। यही कारण है कि ये पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और इधर पास्ट इम्परफेक्ट हो गया, पास्ट इम्परफेक्ट हो गया। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। इससे अगला वाला वीडियो में एस प्लस हैड प्लस बिन, एस प्लस हैड प्लस V3 प्लस O प्लस C, यही है। और पास्ट इम्परफेक्ट का है सब्जेक्ट प्लस वाज, वियर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यही है। अब देखो बेटा, इसका कॉमन निकाल लो। मैथ में भी कॉमन पढ़े हैं आप लोग, तो वहां पर बेटा अंक का कॉमन निकालते हैं। यहाँ अंक का नहीं, शब्द का कॉमन निकालना। एक सब्जेक्ट यहां मिला, एक सब्जेक्ट यहां मिला, आ गया सब्जेक्ट। हैड वाज वियर, बी का बच्चा है, हम लोग हैड को ले लेंगे, वाज वियर उसमें एडजस्ट होगा। लेकिन तुरंत सवाल खड़ा करोगे कि सर आपने वाज वियर को क्यों छोड़ा, हैड को क्यों लिया? तो बेटा जो काम पहले चालू होगा और होते रहेगा तो कुछ ना कुछ पूरा होगा ना। काम पूरा हो गया तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो 2 पास्ट हो गया, इसलिए पास्ट हैड लेंगे। पास्ट हो गए, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में क्या आता है? हैड आता है। ठीक, अब आ जाइए, प्लस V3 V4 नहीं मिल रहा है तो बेटा उतर जाएगा। तो V3 के लिए बिन का सहारा ले लो, क्योंकि एक भाग 2 शकल में कभी नहीं होता है। अब बचा क्या? V4 बच गया, V4 बच गया, और O मिल गया, CC बैठ गया दिमाग में। बस इसी पर देखो बेटा, C had been playing for
एन आवर। मतलब क्या हो गया, वो 1 घंटे से खूब खेल रही थी। इसको ये भी बोल सकते हैं 1 घंटा बीत गया है तब से वो खेल रही थी, यही अर्थ हो गया। दोनों मिलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना होगा आप लोगों को, हम बताए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बताए हैं कि टाइम बाउंडेड का प्रयोग कंप्लीमेंट के स्थान पर किया जाता है, ठीक है, ये तो हम बताए हैं। लेकिन तो वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आने पर सिंस का प्रयोग किया गया है। लेकिन याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम होने पर फ्रॉम का प्रयोग होता है, सिंस का नहीं होता है। तो नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम होने पर, पॉइंट ऑफ टाइम होने पर सिंस के बदले, सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं बेटा, आपने समझ में आ जाएगा। देखो, मैं 4 बजे शाम से खेल रहा था। अब यहां पर देखिए भाई, 4 बजे का समय बीत गया है, तब से मैं खेल रहा था, यही बात हो गया। तो 4 बजे पॉइंट में है कि पीरियड में है? बिल्कुल सही बात है, पॉइंट में है। तो इसके लिए सिंस का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। इसलिए हो जाएगा आई हैड बीन प्लेइंग सिंस, सिंस के बदले में क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम 4 PM। मतलब मैं 4 बजे शाम से खेल रहा था। समझ में आ गया विद्यार्थी? आइए, हाँ तो हेलो विद्यार्थी, अब एक सवाल उठता है कि सर इस टेंस का प्रयोग पढ़ाया अंग्रेजी में नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? उसका वजह ये है कि इसमें 2 टेंस है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इम्परफेक्ट, क्योंकि टाइम बंधा हुआ है। टाइम बंधा हुआ है तो समय का भी इतना इफेक्टेबल है, लेकिन 2 टेंस पास्ट इंडेफिनिट एक साथ आ गया तो एक पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिख लीजिए नोट्स में, पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम बाउंडेड होता है, टाइम बाउंडेड होता है। इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट में बनाना
ही सुंदर अंग्रेजी होता है। अंग्रेजी होता है। ये ग्रामर का रूल है, ना याद रखिएगा कि ये ग्रामर का रूल है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम बाउंडेड होता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में बनाना इसको बहुत सुंदर होता है। जैसे देख लो बेटा, आई हैड, टीच का भीतरी टाउट होता है, आई हैड टाउट इंग्लिश 2 घंटे से मान लो, पॉइंट है कि पीरियड है तो फॉर 2 hours 2 hours। तो फिल अप द ब्लैंक या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब देता है तो उसको या कॉमन एरर में भी देता है, शुद्ध करने के लिए देता है, तो उसमें आपको ये सब चीज पर ध्यान नजर रखना होगा। टाइम बाउंडेड है तो पास्ट परफेक्ट में है, बिना टाइम बाउंडेड को केवल पास्ट परफेक्ट में बना रहा है। जैसे देख लीजिए भाई, टाइम बाउंडेड नहीं है तो किस में बनेगा वो? पास्ट परफेक्ट में। यही सब कंपटीशन में पूछता है। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसमें टाइम बंधा हुआ नहीं है। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, यह अर्थ हो गया। तो फिल अप द ब्लैंक में भी इस तरह की आता है, खास के इंटरमीडिएट के एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, उसको हटा के भी कर देंगे, बिन को हटा के प्लेट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको कुछ छूना नहीं है, आपको स्ट्रक्चर को सही करना है, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। टाइम बाउंडेड है तो उसमें भी बनेगा या पास्ट परफेक्ट में भी बनेगा। पॉइंट ऑफ टाइम है तो फ्रॉम लग जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लग जाएगा। यही इस टेंस का शॉर्ट अर्थ है। बस कल हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे, कल फिर आप लोग जमा होइएगा। उसके बाद मैं इसका बताऊंगा किस तरह से इंटरमीडिएट में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से सीजीएल में पूछा जाता है, किस तरह से सब एग्जाम के बारे में कल हम निचोड़ से बताएंगे फ्यूचर पढ़ाने के बाद। ठीक है, रेस्ट इज ओके, विल मीट यू अगेन टुमारो। ओके।